कि मनुष्य के जीवन की जो दरिद्रताएं हैं, पॉवर्टीज है, गरीबी है, गुर्बत है, उसको मात्र एक प्रयोग से हटाया जा सकता है और वो प्रयोग है लिंगाष्टकम। नमस्कार, नमो नारायण। 25 जुलाई से दक्षिण भारत यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात वाले हिस्से से नीचे भारत का श्रावण प्रारंभ हो चुका है। 15 दिन पहले उत्तर भारत में श्रावण तो चल ही चुका था और इस श्रावण मास के अंदर शिव पूजन सर्वोपरि माना गया है। शिव पूजन, शिवमय हो जाओ, कुछ नहीं तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप और जलाभिषेक। श्रावण मास आपके जीवन में बहुत कुछ उपलब्धियां देने के लिए बहुत ही उपयुक्त समय साधना का है। ये इसको गवाएं नहीं। और मैं कहूँगा कि इसमें आज इस विषय को लेकर के आपने देखा होगा कि मनुष्य के जीवन की जो दरिद्रताएं हैं, पॉवर्टीज हैं, गरीबी है, गुर्बत है, उसको मात्र एक प्रयोग से हटाया जा सकता है और वो प्रयोग है लिंगाष्टकम। लिंगाष्टकम भगवान शिव के लिए आपने सुना ही होगा काफ़ी उसको। इस एपिसोड के अंत में मैं लिंगाष्टकम के आठ, अष्टकम मीन्स 8, लिंगाष्टकम के आठ श्लोकों का पठन पाठन करूंगा और उसका अर्थ भी आपको बताऊंगा। लेकिन अभी तो फिलहाल लिंगाष्टकम का जो ये प्रयोग है उससे दरिद्रता कैसे दूर होती है उस पर हम बात करेंगे। लिंगाष्टकम के 7वें श्लोक में आता है अष्ट दरिद्र विनाशित लिंगम। 8 प्रकार की दरिद्रताएं होती हैं। तो सबसे पहले तो दरिद्रता, जैसे मैंने आपको बताया, गरीबी है, गुर्बत है, पॉवर्टी है। उसके और स्पष्टता कैसे करेंगे? 8 दरिद्रताएं कौन सी होती हैं? तो एक होती है आयु की दरिद्रता, कम आयु हो जाती है ना, वो दरिद्रता है। आरोग्य की दरिद्रता, स्वास्थ्य में आप देखते हैं कई लोगों को कंप्लेन करते रहते हैं कि कितना भी खाऊं दवाइयों का बहुत बिल आता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, भोजन पचता नहीं है, कभी नींद नहीं आती, कभी कान में दर्द, नाक में दर्द, जुकाम है, सर्दी है, साइनस है, स्नायु का दर्द है। यह है आरोग्य की दरिद्रता। तीसरी दरिद्रता है अभिवृद्धि की दरिद्रता। अभिवृद्धि मीन्स प्रॉस्पेरिटी। एक होता है ना कि आपका 1 साल पहले 1000 रुपया सपोज करो बचत हो रहा था, वो 1000 रुपये की बचत की जगह 1000 रुपया कर्ज हो गया, ये दरिद्रता है। 1000 में से 1200 बचत होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि भगवान की हमारे ऊपर कृपा है, नहीं तो दरिद्रता आ गई। फिर चौथी दरिद्रता आती है पुत्र पौत्र संतति की दरिद्रता। पुत्र पौत्र पौत्री दोती जो भी है, जिस परिवार के अंदर संतति नहीं हो रही है, तो जब संतति हो ही नहीं रही है तो मुझे बताओ तुम कमा क्यों रहे हो? किसके लिए कमा रहे हो? मर जाओगे। तो कोई जो शाप है उस शाप से बाहर निकलो। तो उस शाप के लिए लिंगाष्टकम का मैंने बताया श्रावण मास का प्रयोग है। तो ये पुत्र पौत्र संतति का जो दरिद्रता है उससे ये चौथी दरिद्रता। पांचवी है धन धान्य की दरिद्रता। धन धान्य की दरिद्रता तो आप सामान्य, मैंने जैसे आपको बताया कि हमेशा धन महीने के आखिरी दिन आ जाए, बिल्कुल धन खत्म, पड़ोसियों से जाके मांगो और धान्य खत्म हो जाए, आटे की कटोरी, शक्कर की कटोरी, घी, तेल, मिर्च, मसाला, यहाँ तक कि नमक मांगने की नौबत आ जाए, ये अच्छी बात नहीं है। कभी कभार एक्सेप्शनल हो जाए तो ठीक है, पर हमेशा मांगीराम होकर के जीना, मांगीराम नहीं होना चाहिए। मांगीराम होना ही अपने आप में दरिद्रता है। तो धन धान्य की दरिद्रता। फिर है विजय और सफलता। नहीं, आप में से कई लोग बोलते हैं कि पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं जहाँ जाता हूँ मुझे सफलता ही नहीं मिलती, असफल हो जाता हूँ। अरे भाई, तुमने कोई कर्म गलत कर रहे हो क्या? तो कर्म को सुधारो। अपने पूजा पाठ आध्यात्मिक नियम के अंदर 30 मिनट, जैसे मैं बताता हूँ, दिन के लगा लो। और कितनी साधनाएं, कितने प्रकार की साधनाएं, तुम्हारे जो इष्ट है, तुम्हारी जो चॉइस है, तुम जिसको पसंद करते हो उसकी साधना करो और उसमें से बाहर आ सकते हो। तो ये विजय और सफलता की जो दरिद्रता है उससे बाहर आ जाओगे। 7वीं दरिद्रता है शांति। मतलब शांति तब मिलेगी जब आप अशांत नहीं हो। आजकल तो लोग एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, वो स्किज़ोफ्रेनिया, नींद की गोलियां, साइकेट्रिस्ट के पास जाना, नहीं कुछ भी है तो पैरासिटामोल खा जाना, ये अशांति है, ये दरिद्रता है। और 8वीं दरिद्रता है कीर्ति की। कीर्ति मतलब जरूरी नहीं है कि आपके नेताओं की तरह हर जगह पोस्टर लगे या आपके नाम के रोड बने। कीर्ति मतलब थोड़ा बहुत आपकी प्रशंसा में 1-2 लोग तो बोले कम से कम, कि गरीब बोले नहीं आदमी अच्छे हैं।
मैं जब भी जाऊं एक आध रोटी तो दे देता है। ये भिखारी तो कम से कम आपकी प्रशंसा कर ले, बाकी धनाढ़ आपकी क्या प्रशंसा करेगा। साथ साथ में समाज के अंदर कभी कोई तीज त्योहार है तो आपका योगदान के लोग हैं, नहीं नहीं ये कंट्रीब्यूट तो करते हैं। फिर कोई खड्डा देखा उसमें थोड़ा सा मट्टी डाल दिया, बारिश के दिन है, देख रहे हो कैसे लोग मर रहे हैं, सब नितिन गडकरी करेगा तो कैसे होगा। हमारे गुजरात की तरफ आओगे ना तो रोड की जो हालत है, हम जितना टैक्स भरते हैं, कई लोगों अपने जीवन गंवा रहे हैं, लेकिन हम सरकार को बोल भी नहीं सकते। तो वहां पर हम क्या करते हैं, अपनी ही जेब से संसाधन लेते हुए अपने ही युवा मंडलों के माध्यम से उन खड्डों को भर देते हैं। अब सरकार से कोई पद्मश्री पद्म विभूषण लेने की कोई इच्छा नहीं है। जब सरकार काम ही नहीं कर पा रही है तो कोई बात नहीं, प्रताड़ित हमारे ही लोग हो रहे हैं, हमारे युवान मर रहे हैं भाई। पिछले दिनों 2-3 लोग मर गए थे उन खड्डों में गिरते हुए। लेकिन कहने का अर्थ यह है कि ये काम किए जा सकते हैं। कहीं खड्डा है तो खड्डा भर दो, कहीं जानवर को पानी देना है वो कर दो, इससे कीर्ति बढ़ेगी। तो 8 ऐश्वर्य जिसका अभाव था वो ठीक होना शुरू होगा। और अष्ट दरिद्रता से निकलने के लिए अष्ट लिंगम, जैसे मैंने बताया, लिंगाष्टकम का जो प्रयोग है ये आपको बहुत लाभ देता है। अब बताओ कि दरिद्र का डेफिनेशन क्या है। ये तो प्रकार मैंने बता दिए, 8 प्रकार। श्रीमद् भागवत जी के अनुसार जो असंतुष्ट है, जिसे बहुत अधिक तृष्णा है, वो दरिद्र है। जो कृपण है, जिसके इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, मैं ये भी खाऊंगा वो भी खाऊंगा, अकेले ही खाऊंगा, सब मैं ही खाऊंगा, शेयर नहीं करूंगा, छिप के खाऊंगा, छिपा कर खाऊंगा, दरिद्र है। श्रीमद् भागवत कहता है जैसे देव द्विज गुरु ज्येष्ठ का आशीर्वाद प्राप्त नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं निगुरा होकर मरने से अच्छा है कि गुरु करके मरो। गुरु होना बहुत जरूरी है। आपके आस पास ज्ञानी पुरुषों की कमी नहीं होगी, आंख खोलो, सब पर डाउट मत करो। सब लोगों पे अगर आप तोलना मोलना शुरू करोगे कि मेरा गुरु ऐसा वैसा, उसके सारे मापदंड आप बनाओगे तो आप तो गुरु घंटा लो। तो अभी भी जीवन में समय है। देव द्विज गुरु ज्येष्ठ का आशीर्वाद, ज्येष्ठ मतलब अपने परिवार के जो बड़े हैं, माँ है, पिता है, चाचा है, जिनका आदर किया जा सकता है, उनका आदर करते हुए आगे बढ़ो। तो भागवत के अनुसार आपकी ये जो 8 दरिद्रताएं वो कम हो जाएंगी। और जिसका न कर्म है न वचन है, वो बोल देते ना, कुछ भी पूछो करोगे, हाँ मैं कर लूंगा, कभी काम होगा नहीं, हफ्ते में नहीं, 10 दिन में नहीं, महीने में नहीं। अरे ये काम, जो काम शुरू करो उसको खत्म करो, 99% पर छोड़ना दरिद्रता है। जीवन में हमेशा मतलब दरिद्रता बनी रहेगी। जो काम हाथ में उठाओ, जो संकल्प उठाओ, उसको पूरा करो। जप की संख्या भी अगर निश्चित करते हो तो अपने आप को कस करके उसको पूरा करो, तब जाकर के दरिद्रता जीवन में कम होती है। छोटे छोटे संकल्पों से बड़े संकल्प ले सकते हो। तो जो न धन अर्जित कर सकता है, कहाँ अर्जित करेगा, कमाएगा 500-300 दारू में पीने में लगा देगा, 200 मावे खाने में लगा देगा, ये जो मसाले हैं चटकोड़े, फिल्मी स्टार जिनके होर्डिंग्स लगाते रहते हैं, तो वो धन आपका जमा नहीं होता है। जो धन अर्जित नहीं कर सकता वो दरिद्र है। न अच्छे कर्म और न स्नान वगैरह करता है, स्नान करने की इच्छा नहीं है, नहीं नहीं अभी तो ठंडी है, क्या बारिश में भीग के ही तो आया था, उसको अंदर से भावना ही नहीं आएगी, तो ये दरिद्रता है। न ध्यान करता है, न दान करता है, न कोई सहायता करता है। न ध्यान करता है मतलब भजन कीर्तन पाठ फूट कुछ तो करोगे, अगरबत्ती दिया, जीवन में कुछ तो रखोगे। 30 मिनट नहीं कर सकते हो तो प्रारंभ तो करो, कम से कम हाथ जोड़कर जाने का। तो दान नहीं, ध्यान नहीं, कोई सी की सहायता नहीं, न गाय को रोटी है, न कुत्ते को पानी है, तो तुम जानवर से भी गए गुजरे हो, अभी भी जाग जाओ। फिर उसके लक्षण चेहरे से भी पता पड़ जाते हैं। चेहरे पर तेज नहीं, चेहरे पर तेज की कमी होगी। पेट और पीठ एक होगा। अब ये मत बोलना कि किसी फिल्म एक्ट्रेस के लिए मैं कोई कमेंट कर रहा हूं, 0 फिगर वाली। पेट और पीठ मतलब दुर्गति, गरीबी, गुर्बत उसकी निशानी होती है। तो गंदे वस्त्र, वस्त्र ऊंचे हो ये जरूरी नहीं है, वस्त्र धुले हुए हो। और दूसरी दरिद्रता की निशानी बता देता हूं, चाहे उसके लिए आप केस कर लो मेरे ऊपर। ये जो फटेहाल जीन्स पहनते हो ना, ये दरिद्रता की निशानी है। कभी लक्ष्मी आप पर तो नहीं टिकेगी, माँ बाप से भी जो लक्ष्मी है ना उड़ जाएगी। तो माँ बाप से निवेदन है कि ऐसे फटेहाल बच्चों को जीन्स मत पहनाओ, ना ही हमारी संस्कृति है ना सनातन है। गुर्बत, गरीबी, फटीचर, फैजाबादी जो होते हैं ना, उनको ये वस्त्र हम बोलते हैं फटे हुए पहनना। ये कोई फैशन नहीं है, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, ये कौन सा फैशन है। फिर जो बाल बनाते हैं उसकी कंघी टूटी हुई हो, दरिद्रता बनाएगा वो।
टूटे दर्पण में चेहरा देखना, शीशा टूटा हुआ है उसको बदल दो, घड़ी बंद है तो बैटरी उसमें डाल दो या चाबी लगा दो। तो जो चीज़ें खड़ी हैं, ओ बंगार में आपकी साइकिल बरसों से खड़ी है बाहर ऐसे कूड़े करकट में, उसको बेच दो, रखो मत। जो स्कूटर नहीं चल रहा है उसको बेच दो, जमा मत कर दो। जो गुनी के ऊपर गुनिया ऐसे घर के बाहर रखी हुई है, पुराना फर्नीचर आपके घर के बाहर सरकारी रोड पे पड़ा हुआ है, ये सारी दरिद्रता की निशानी है। आपको लगता है नहीं कभी तो काम लग जाएगा। हमारे एक मित्र थे, वो बोलते थे संग्रेलो सांप पण काम लागे, गुजराती में मरा हुआ सांप भी रखो तो कभी काम लगता है, तो गुजराती बोलते संग्रेलो सांप पण काम लागे। पर जब तक वो सांप काम लगेगा तब तक तो तुम राम प्यारे हो जाओगे। क्यों दरिद्रता को जी रहे हो? एक वक्त का भी जिसको भोजन न मिलता हो बड़ी कठिनता के साथ, वैसे तो सरकार की आजकल स्कीमें हैं, बहुत मुश्किल है भोजन मिल जाता है, नहीं तो हमारे राम रोटी चौक तो बहुत बने ही हुए हैं, फिर भी भोजन नहीं पा रहा है, और पा रहा है तो हजम नहीं कर पा रहा है, तो दरिद्रता है। हमेशा मांगते रहे माँ, मैंने कहा ना मांगी राम, दरिद्र है। गोधूली की बेला में, मतलब शाम को जब गाय के आने का समय होता है, भगवान कृष्ण के जमाने का ये समय है गोधूली, उस समय भी बिस्तर में है जो स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं। बीमारी सीमारी अलग बात है, लेकिन अगर बहुत रेगुलर में है, दरिद्रता है, समझ जाना। कंजूस है। कंजूस का मतलब ये होता है कि आपके पास 100 रुपया है, अगर 2 रुपया देने से किसी का काम बहुत बढ़िया बन सकता है तो दे देना चाहिए, फिर भी नहीं दे पा रहा है। हमारे जीवन में अपने ऐसे ऐसे कंजूस देखे जो मर गए तो लाखों की संपत्तियां छोड़ गए, बाद में उनका पिंडदान भी नहीं हुआ, लेकिन वो गए तो ऐसे ही दरिद्रता से। तो कंजूस मत बनो, जितना हो सके दया दान दृष्टि रखो, अपने जीते जी अपने हाथों को, अपने मन को प्रसन्न रखो, ठंडा करो, दो, देने से कम नहीं होता है। परिग्रह करने वाला, दे तो रहा नहीं, उल्टा कब्जा कर लो। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे, पड़ोसियों की झाड़ू चुरा लेते हैं, बगीचे के सामान इधर उधर हैं उठा लेते हैं, फलों को तोड़ लेते हैं, फूलों को तोड़ लेते हैं। ये परिग्रह, उसका नियम क्या होता है कि जो तेरा है वो मेरा है, लेकिन मेरे वाले को हाथ मत लगाना। ये परिग्रह, जो तेरा है वो मेरा है। नहीं, हमारी चीजों को इस्तेमाल करते हैं, और जब हम कहते हैं कि अरे वो थोड़ा सा चीज देना, तो नहीं नहीं नहीं, वो तो मुझे काम है कल परसों, मुझे लगेगा। तो जो तेरा है वो मेरा है, लेकिन मेरे वाले को हाथ नहीं लगाना। ये आदमी दरिद्र है, ये आदमी बिल्कुल परिग्रह करने वाला है। तो जिसके जीवन में व्यवस्थित वित्तीय प्रबंधन भी नहीं है वो भी दरिद्र है। हम किसी को 1 लाख रुपया देते हैं, उसका वो हिसाब नहीं दे पाता है। हम कई बार आजमाते हैं, आश्रमों में तो अक्सर आजमाते हैं, उसको 1000 रुपया दे दिया, सब्जी वब्जी ले आओ, हिसाब नहीं दे पाता है। वो बेईमान है, इसका अर्थ ये नहीं है बेईमान है, लेकिन उसका प्रबंधन ठीक नहीं है। जीवन हमेशा एक मैनेजमेंट, एक सिस्टम के अंतर्गत है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि दाल का पैसा दाल में खर्च करो, मछली का पैसा मछली में। अब जब मैं विवेकानंद की मछली कहूं तो बंगाल से जोड़ करके देखना, यहां पर वेज नॉन वेज की बात नहीं चल रही है। कहने का अर्थ है कि अगर जो पैसा हमारे खान पान के लिए है तो उसको खान पान में रखो, जो एजुकेशन के लिए एजुकेशन में, जो हेल्थ के लिए हेल्थ में, बिल्कुल उसका प्रबंधन होना चाहिए। जिस घर में जिस व्यक्ति के पास प्रबंधन नहीं है, दरिद्र है। और जिसमें सामाजिक समानता वाला, समरसता का अभाव है, दरिद्र है। वैसे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी ग्रहों के समीकरण के कारण भी दरिद्रता आती है, वो एक विषय है अलग। प्रारब्ध होता है उसका, संचित पाप होते हैं, और संचित पापों को दूर करने के लिए लिंगाष्टकम का पाठ करना चाहिए। लिंगाष्टकम का पाठ मैं आपके लिए कर रहा हूँ। इस पाठ को अब आप सुन करके अपने जीवन में स्थान दें और शिव की उपासना में लगेंगे। वीडियो यहाँ से सिर्फ लिंगाष्टकम के लिए बड़ा होगा, बाकी जिनको छोड़ के जाना है वो इस वीडियो से यहाँ से निकल लें, और जो शिव भक्त हैं, शिव के लिए समर्पित हैं, वो वीडियो को कंटिन्यू सुने। लिंगाष्टकम है। ब्रह्मा मुरारी सुरार्चितलिंगम निर्मलभासित शोभितलिंगम जन्मजदुःख विनाशकलिंगम तत्प्रणमामि सदाशिवलिंगम। देवमुनि प्रवरार्चितलिंगम कामदहं करुणाकरलिंगम रावणदर्पविनाशनलिंगम
तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं दक्षसुयज्ञविनाशनलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहारसुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशकलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशितलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवनपुष्पसदार्चितलिङ्गं परात्परं परमात्मकलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् लिंगाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। तो 7वीं श्लोक की पैरा में हमने कहा अष्ट दरिद्र विनाशतलिंगम। ये जो स्तोत्र हम कह रहे हैं, लिंगाष्टकम स्तोत्र का जो पाठ करता है, चाहे 1 बार करो, 3 करो, 9 करो, 11 करो, 24 करो, 27 करो, 104 करो, 108 करो, जो संकल्प लेकर करते हो उससे तुम्हारी दरिद्रता दूर होती है और अष्ट दरिद्रता जो है वो विनाश होती है इसका। तो इस श्रावण मास में इस पूजा का, इस अनुष्ठान का लाभ लोगे और इसी तरह सनातन की सेवा में हम साथ साथ चलते रहेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नारायण।